जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर के रिजल्ट के बारे में जानेंगे कि बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, कब आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी हेड टीचर के रिजल्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप बीपीएससी हेड टीचर का एग्जाम दिए हो और इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी हेड टीचर रिजल्ट 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बीपीएससी हेड टीचर से रिलेटेड और हेड मास्टर से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बीपीएससी हेड टीचर की बात करें तो इसमें जो ये वैकेंसी जारी किया गया था वो टोटल 46,000 पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें 40,000 हेड टीचर और 6,000 हेड मास्टर के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है और इतना ही पोस्ट के लिए आप लोगों का एग्जाम लिया गया। और एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो आपको नीचे में टाइटल जो दिख रहा होगा उस टाइटल के बगल में अगर आप क्लिक करते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी जानकारी आता है, ऑफिशियल आता है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप सारी जानकारी, सारी अपडेट समय से प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम हेड टीचर के रिजल्ट की बात करें तो पहले हम इसके थोड़ा कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके बाद हम इसके रिजल्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है और जनरल कैटेगरी से एग्जाम दिया है तो आप लोगों का कितना तक कट ऑफ जाने की संभावना है, आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, कितना मार्क्स आपको आ रहा है, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात करें और एक बात और, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो एग्जाम लिया गया था ये टोटल 150 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। और जब इसका आंसर की जारी किया गया था, जो प्रोविजनल आंसर की इसका जारी किया गया था, तो उसमें आंसर की जारी होने के बाद इस पर आपत्ति लिया गया था। जब इसका प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था तो उस पर आपत्ति लिया गया था, यानी जो आप लोगों को कुछ उसमें डाउट लग रहा था तो उसके लिए आपत्ति मांगा गया था कि अगर आपको लगता है कि आंसर शीट में OMR में कुछ गलती है तो आप उसके लिए आपत्ति कर सकते हैं। तो जब उसका आपत्ति किया गया उसके बाद जो फाइनल आंसर की जारी किया गया, जो इसका फाइनल आंसर किया गया, तो फाइनल आंसर की में 2 प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। जब बीपीएससी के द्वारा जब इसका फाइनल आंसर की जारी किया गया तो उसमें 2 प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद आप लोगों का 2 प्रश्न डिलीट किया गया है, तो अब आप लोगों का 148 प्रश्न बचता है। तो जो आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो 148 प्रश्न पे ही आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, या 145 प्रश्न के अनुसार ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि फाइनल आंसर की के अनुसार आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट से एग्जाम दिए हैं तो इसका 68 से 72 तक अगर आपने प्रश्न सही किया है तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात और, आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर बताएं कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही है। फाइनल आंसर की आप लोगों ने चेक कर लिया होगा ऑफिशियली, तो आप लोगों का फाइनल आंसर की के अनुसार कितना प्रश्न सही है, कितना मार्क्स आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 68 से 72 तक जाने की संभावना है, वही फीमेल कैंडिडेट का 64 से 67 तक जा सकता है। अगर आपका इतना प्रश्न सही है
तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 65 से 68 तक जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 62 से 65 तक जाने की संभावना है। अगर आप लोगों का इतना प्रश्न सही है फीमेल कैंडिडेट से, अगर आपका 62 नंबर तक आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आप लोग निश्चिंत रहे, आप लोगों का रिजल्ट जरूर होगा इस एग्जाम में। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की बात करें, जैसा कि आप सबको पता होगा बिहार में जो ओबीसी कैटेगरी आता है, जो ओबीसी कैटेगरी होता है, इसे दो भागों में बांटा गया है, एक बीसी कैटेगरी और एक ईबीसी कैटेगरी, दो भागों में बांटा गया है। तो इसी में अगर बीसी कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 65 से 68 तक जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट का 62 से 65 तक जाने की संभावना है। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 61 से 64 तक जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट से अगर आपने ईबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो इसमें 58 से 62 तक जाने की संभावना है। अगर आप लोगों का इतना प्रश्न आ रहा है तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात और, ये जो ईबीसी कैटेगरी का है, ये पहले की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि जो आप लोगों का वैकेंसी जारी किया गया था, इसमें जो टांटी टटवा कास्ट है, जो टांटी टटवा कास्ट है, इसे एससी कैटेगरी में डाला गया था। बट इस पर सुनवाई हो रहा था कोर्ट के द्वारा, और अब कोर्ट का जो फैसला आया तो उसे एससी कैटेगरी से निकाल करके ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। हालांकि इसी को लेकर के ही आप लोगों का रिजल्ट में भी डिले किया गया है, नहीं तो अभी तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया रहता अगर एससी कैटेगरी से उसे नहीं निकाला जाता। तो इसी को लेकर के आप लोगों को टांटी टटवा कास्ट को एससी कैटेगरी से निकाल करके ईबीसी कैटेगरी में डाला गया है। तो अब ईबीसी कैटेगरी से आप लोग उन लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, पहले जितना कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी में थे उससे ज्यादा कैंडिडेट अब ईबीसी कैटेगरी में आ गए हैं। तो अब आप लोगों का कट ऑफ 1 से 2 नंबर पहले की अपेक्षा ज्यादा जा सकता है ईबीसी कैटेगरी का। वही अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 58 से 56 से 60 तक जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट का 53 से 56 तक जाने की संभावना है। वही अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट से 55 से 58 तक जाएगा और फीमेल कैंडिडेट का 50 से 54 तक जा सकता है। अगर आप लोगों का इतना तक प्रश्न सही है, इतना नंबर अगर आप लोगों का फाइनल आंसर की के अनुसार आ रहा है, तो आप लोग निश्चित रहे आप लोगों का रिजल्ट इस एग्जाम में जो बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्जाम लिया गया, इसमें आप लोग का रिजल्ट जरूर होगा। और ये जो कट ऑफ है, ये हेड टीचर और हेड मास्टर दोनों के लिए, हेड मास्टर का अभी थोड़ा सा इससे 1-2 नंबर प्लस हो सकता है, थोड़ा सा इससे हेड टीचर से ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है। बट हेड टीचर का इसी का आसपास रहेगा। अगर आपका इतना तक प्रश्न सही है तो एक अच्छा खासा मार्क्स है आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, हो सकता है इसमें आपको 1 से 2 नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइनल जब कट ऑफ जो बताया जाएगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना प्रश्न पे कितना नंबर पे आप लोगों का रिजल्ट हुआ है। बट इतना प्रश्न तक अगर आप लोग सही है, फाइनल आंसर की अनुसार इतना नंबर आप लोगों का आ रहा है, तो आप लोग ये एक अच्छा खासा नंबर है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं कि हेड टीचर और हेड मास्टर का, हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर के 2nd वीक में जारी किया जाएगा। 2nd वीक में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो 2nd वीक यानी दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा आप लोगों को पता ही होगा स्टार्ट है। तो दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसमें डिले किया जा रहा था वो तो टांटी टटवा कास्ट की वजह से डिले हुआ ही, और फिर जो इसमें रोस्टर का क्लियरेंस नहीं हुआ था इसकी वजह से भी डिले कर दिया गया है। ये जो रोस्टर को क्लियर नहीं किया गया था, इसको लेकर के कुछ दिन पहले ही आयोग के द्वारा शिक्षा पदाधिकारी को जिला वाइज एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि आप लोग रोस्टर क्लियर करके आयोग को भेजें। तो इसी को लेकर के क्लियर नहीं किया गया था रोस्टर, इसी को लेकर के भी आप लोगों का रिजल्ट में डिले किया है। हालांकि इसका रोस्टर जो क्लियर किया गया अब फाइनल कर दिया गया है। आज तक समय दिया गया था
यानी आज फाइनल रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा और अब आप लोगों का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा ये तो कंफर्म है कि 50% डायरेक्शन पे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये 1 to 5 क्लास के लिए ही है, 1 to 5 क्लास के लिए आप लोगों का एग्जाम लिया गया। हालांकि जब नोटिस जारी किया गया तो उसमें क्लियर नहीं किया गया था, बट जो रोस्टर को क्लियर करने के लिए जो नोटिस जारी किया गया था इसी में रोस्टर क्लियरेंस के लिए भी बोला गया था और कंफर्म भी कर दिया गया था कि 1 to 5 क्लास के लिए ही ये वैकेंसी जारी किया गया है। और ये जो आप लोग का रिजल्ट है वो दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि दुर्गा पूजा के बाद 15 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 15 से 20 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। और एक बात और, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि जैसे इसका रिजल्ट आए, इसके रिजल्ट पे कुछ अपडेट आए, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।